इस महागठबंधन ने जिस अजय निषाद ने मुसलमानों को सुबह शाम गाली दिया, मुस्लिम मोहल्ले में जो झांकते नहीं जाता था, जो मुस्लिम मोहल्ले में कभी टहल के भी नहीं देखा हो, जिसने मुसलमानों को गाली दी, जिसने तबलीगी जमात जैसे मुकद्दस ऑर्गेनाइजेशन को गाली दी, जिसने मदरसों को गाली दी। कल लालू जी ने बोला कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। तो हमारा ये सवाल है कि देश में धर्म के आधार पर कभी आरक्षण नहीं मिलता है, जात के आधार पर। जो शहाबुद्दीन साहब की मैयत पे जाना कबूल नहीं किया, वो आपका नहीं हो सकता। जान मत दीजिए, दरी मत बिछाइए, झंडा मत बिछाइए। इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं, झारखंड में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं, छत्तीसगढ़ में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं, राजस्थान में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं, मध्य प्रदेश में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं। अगर सीए एनआरसी पे किसी ने बोला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला कि 10 साल में भाजपा की सरकार ने बिहार को स्पेशल स्टेटस या बिहार को अलग से मदद करने के लिए एक कैबिनेट मीटिंग की हो, एक कोई रेवेन्यू कमेटी बनाई हो कि बिहार बीमारू राज है, इसको हम कुछ हिस्से डाल दें। और हमारे पार्टी के फाउंडिंग मेंबर और स्टेट के सेक्रेटरी मुर्तज़ा अंसारी साहब और बाएं में मुजफ्फरपुर के और वैशाली के चुनाव प्रभारी भी हैं और जॉइंट सेक्रेटरी हैं स्टेट में मुकीम साहब, मेरे छोटे भाई युवा के अध्यक्ष तौकीर साहब और तमाम लोग जो एमआईएम से जुड़े हैं। हमारा यही कहना है, एमआईएम यहाँ पर चुनाव लड़ने की सबसे बड़ी वजह है कि हर जात हर लोग अपनी हिस्सेदारी की बात करता है। हम भी अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। लालू जी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। कल लालू जी ने बोला कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। तो हमारा ये सवाल है कि देश में धर्म के आधार पर कभी आरक्षण नहीं मिलता है, जात के आधार पर मिलता है। और ये इलेक्शन के दौरान आपने जो बोला है शगुफा, तो वो शगुफा क्यों आप इलेक्शन के दौरान बोलते हैं? आपके बेटा डिप्टी सीएम थे, राजद की महागठबंधन की सरकार थी, आपने मुसलमानों को हिस्सेदारी मंत्रालय में दे देते, एमएलसी बनाने में दे देते, राज्यसभा बनाने में दे देते। ये चुनाव को अगर आप डायरेक्ट बीजेपी से आपने लालू जी डील कर लिया है तो बात अलग है। अगर आप डील नहीं किए तो ये आपको साबित करना पड़ेगा कि आपकी कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। जिसने मुसलमानों को गाली दी, जिसने तबलीगी जमात जैसे मुकद्दस ऑर्गेनाइजेशन को गाली दी, जिसने मदरसों को गाली दी, उसको ये नहीं पता है कि राजा राम मोहन भी मदरसा से पढ़े हुए हैं। भारत के फजले हक खैराबादी भी मदरसा से पढ़े और मदरसा के चलते दारुल देवबंद हो, उसकी जो कुर्बानी है और जो मदरसा की कुर्बानी है देश की आज़ादी में, उनके 7 नस्ल उनको जानकारी नहीं होगी कि उतनी कुर्बानी हिंदुस्तान में इस देश की आज़ादी में किसी की नहीं हो सकती। हमारे उलेमाओं ने जो कुर्बानी दी है इस देश की आज़ादी में, फांसी का फंदा ऐसे ही चूमा जैसे कि लगता है कि गोया सब कुछ ही अपना है। इस देश को हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हमने दिए, हमने सरफरोशी के तमन्ना अब हमारे दिल में हमने नारा दिया, क्विट इंडिया हमने नारा दिया, इस देश को तिरंगा हमने दिया। और सबसे पहले आज़ादी में हुब्बुल वतनी के लिए, देश के लिए अगर फतवा भी दिया तो हमें हमारे उलेमा ने दिया। फजले हक खैराबादी हो या टीपू सुल्तान हो या वीर अब्दुल हमीद हो, जब भी भारत को ज़रूरत पड़ी हमने हमेशा साथ दिया। मैं आपके जो महागठबंधन के कैंडिडेट है, 3 बार से आप भाजपा का चोला पहने हुए थे, भाजपा ही थे। ऐसा रातों रात क्या आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है जो अब मुसलमान अच्छे लगते हैं? कल तक मुसलमान को आप गाली देने में आपका टीआरपी बनता था। जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या मोदी जी हो, आपको एक्स्ट्रा अलायंस देते थे। और आज बतलाएं अखिलेश सिंह और लालू यादव और तेजस्वी यादव बताएं कि मुसलमानों को जो गाली देगा वो आपको इतना हरदिल अजीज क्यों हो जाता है? जिस दीपक यादव ने वाल्मीकि नगर में मुसलमानों को गाली दिया, भाजपा सीए एनआरसी का साथ दिया, तलवार बांटा, हर कुछ ऐसा किया जो मुसलमानों को दिल को तकलीफ पहुंची है। और आपने वाल्मीकि नगर में उसको कैंडिडेट बना दिया इस महागठबंधन ने। जिस अजय निषाद ने मुसलमानों को सुबह शाम गाली दिया, मुस्लिम मोहल्ले में जो झांकते नहीं जाता था, जो मुस्लिम मोहल्ले में कभी टहल के भी नहीं देखा होगा, वो ये भी कोशिश करता था कि हवा भी मुस्लिम मोहल्ले से नहीं आए। आज मुसलमानों के दर पर जा रहे हैं। आप बतलाइए क्या वजह? राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी ने उसको किस आधार पर टिकट दिया? तीसरा टिकट जो अखिलेश सिंह जी अपने बेटा को दिए हैं, बतलाइए कि उसकी क्या ऐसी कुर्बानी जिसने सीए एनआरसी पे ओपनली साथ दिया है? या कांग्रेस का स्टैंड सीए है या भाजपा का स्टैंड सीए है? तो कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है? हमारा ये सवाल है। हमारे सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट हैं। आप बतलाइए, हम यहाँ के खासकर उलेमाओं को, मुस्लिम जो इलाका है, मुस्लिम उलेमा है, बुद्धिजीवी है और गैर मुस्लिम भाई भी है, हमने महाराजगंज से एक भूमियार भाई को भी टिकट दिया, हमने शिवर से राजपूत साहब भाई को दिया, हमने दीनानाथ मांझी को दिया, हम यादव बिरादरी में दे रहे हैं, हम अति पिछड़ा में भी दे रहे हैं, मुसलमानों को भी दे रहे हैं। ये हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी गुलदस्ता है जो चाहती है सबको हिस्सेदारी दे। हम उसी के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लाए। मुजफ्फरपुर का युवा, मुजफ्फरपुर के उलेमा, मुजफ्फरपुर के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग का कहना था कि हम इनको वॉकओवर नहीं देंगे,
हम नोटा में दे देंगे, लेकिन इसको भाजपाई, दोनों भाजपाई है, एक सियार है, एक रंगा बिल्ला है, दोनों भाजपाई है, कोई फर्क नहीं है भाजपा में। जो सुबह शाम भाजपा था, अभी ये जो भाजपा का कैंडिडेट है वो भी भाजपा है, ये जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो भी भाजपा है। तो हमने एक अल्टरनेटिव दिया है जो आपके सामने मेरे कैंडिडेट है। आपके यही अपील है कि अपनी क़यादत को, अगर सन ऑफ मल्ला को 3 टिकट मिल सकता है, सन ऑफ मांझी को टिकट मिल सकता है, सन ऑफ यादव को मिल सकता है, तो सन ऑफ मुसलमान को भी हिस्सेदारी मिलेगी। हम अपनी क़यादत को मजबूत करने आए। मुर्तज़ा अंसारी साहब चुनाव लड़े, पहले आप जाके पता कर लीजिए, राजद के लोग, महागठबंधन के लोग मुस्लिम इलाके में जाना नहीं चाहते थे, जाते नहीं थे। आज फातमी साहब हों, आज आपका जहाँ पर गोपालगंज हो, और ये जहाँ जहाँ MIM लड़ रही है, अब मुस्लिम मोहल्ले में ऐसा जा रहा है, लगता है कि बहुत पुरानी रिश्तेदारी है। उससे पहले वोट फॉर ग्रांटेड समझते थे। मुकीम साहब का वही हाल है, मुकीम साहब चुनाव लड़े, मजबूती से लड़े, आज इनकी पहचान है। तो हम इसीलिए एक अल्टरनेटिव देने आए हैं। मुजफ्फरपुर बिहार का दूसरी राजधानी का दर्जा रखता है। यहाँ पर कारोबारी लोग हैं, यहाँ पर बतलाएं कि ये जो सांसद लड़ा है, यहाँ पे महागठबंधन की और भाजपा की दोनों की सरकार थी। महागठबंधन का सरकार और भाजपा की MP, और फिर उसके बाद भाजपा के सरकार, यहाँ का मंत्री, यहाँ का भाजपाई मंत्री सब बतलाए आपके मुजफ्फरपुर में जो सुख सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, जितना यहाँ का जो नाम है इस शहर का, इस इलाके का, उसको क्या हिस्सेदारी मिली है बतलाए। पटना में गंगा से उस तरफ जो है, आप पूरे बिहार के नाम पर नीतीश कुमार को केंद्र सरकार से और वर्ल्ड बैंक से, IMF से पैसा मिलता है, हजारों करोड़ रुपया मिलता है, लेकिन गंगा के इस तरफ बतलाएं नीतीश जी, बतलाएं भाजपा की सरकार की इसको क्या हिस्सेदारी मिली है, इस इलाके को जिसका आप एम्पेरिकल डाटा दिखाते हैं, उस एम्पेरिकल डाटा में क्या हिस्सेदारी मिली। हम सवाल करना चाहते हैं, हम यहाँ के लोगों से बोलना चाहते हैं कि जिसने तबलीगी जमात को गाली दिया, जिसने आपको गाली दिया, आप नोटा का सोच रहे थे, मैंने एक बेहतरीन आदमी को दिया जो यहाँ का मुकामी है, यहाँ का सुख दुख में खड़ा रहेगा, आप इसको मदद कीजिए, इसका साथ दीजिए। कहीं ना कहीं अब बिहार में जो है MIM ज़्यादा इस बार सीट दे रही है जी, तो क्या उम्मीद है कि सीट निकाल पाएगी या? भाई आप देखिए, राजद और कांग्रेस ने 40 सीट पे पिछले बार चुनाव लड़ा था। राजद और कांग्रेस और महागठबंधन जिसको आप कहते हैं, 39 सीट हार गई थी। 39, एक जीता था सिर्फ जहाँ से MIM लड़ी थी, एक किशनगंज जीता था, बाकी सब हार गए थे। मेरे पास आज 2 लोकसभा में MP है, राजद के पास एक भी लोकसभा का MP नहीं। हम चुनाव लड़ते हैं, हम अल्लाह की मदद चाहते हैं, और हम आवाम का भरोसा है। आवाम के कहने पर एक दबाव था, आवाम की गुजारिश थी कि यहाँ से दिया जाए कैंडिडेट, इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अख्तरुल ईमान साहब ने, इंजीनियर आफ्ताब साहब ने फैसला लिया कि नहीं, मुजफ्फरपुर की आवाम जो है, जिसकी तड़प, जिसकी बेचैनी है, वो दोनों भाजपाई को नहीं वोट देगा। वो एक ऐसे कैंडिडेट को देगा जो यहाँ का मुकामी है, जो हिंदू मुस्लिम एकता पे विश्वास करता है, जो इंसानियत की बात करता है। हम संविधान की बात करते हैं। आपके सामने एक लोकल कैंडिडेट हमने इसलिए चाहा कि आप इनको वोट दीजिए, और हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने से हम तो कोशिश करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी मिलेगी। लगता है कि इसको इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचेगा। भाई इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी हैं, उसको किसको नुकसान पहुंचा रही है? इंडिया गठबंधन है तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस क्यों एक दूसरे के खिलाफ पंजाब में लड़ रहा है? इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं, झारखंड में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं, छत्तीसगढ़ में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं, राजस्थान में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं, मध्य प्रदेश में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं। आप आखिर बताइए, आंध्र प्रदेश में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं, तो मुसलमान कहाँ जाएगा? इतनी बड़ी आबादी जो इस देश में 20% लगभग मुसलमानों की आबादी है, वो कहाँ जाएगा? राजद 29 सीट में सिर्फ 2 मुसलमान को देता है। अब मैं राजद के लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो खासकर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं, उनको बोलना चाहता हूँ कि आप दिल सोचिए, अच्छे से सोचिए। जो राजद, जो लालू परिवार, जो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, जो शहाबुद्दीन साहब की मैयत पे जाना कबूल नहीं किया, वो आपका नहीं हो सकता। जान मत दीजिए, दरी मत बिछाइए, झंडा मत उठाइए। आपके पास एक विकल्प बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भेजा है, उस विकल्प को मजबूत कीजिए। अगर CA NRC पे किसी ने बोला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला। अगर ट्रिपल तलाक पे किसी ने बोला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला। अगर 370 पे बोला तो बैरिस्टर ने बोला। मॉब लिंचिंग पे बोला तो बैरिस्टर ने बोला। अफराजुल पे बोला तो बैरिस्टर ने बोला। तबरेज़ अंसारी पे बोला तो बैरिस्टर साहब ने बोला। बिल्किस बानो पे बोला तो बैरिस्टर साहब ने बोला। ज़किया जाफरी के साथ कोई खड़ा रहा तो बैरिस्टर साहब रहा। रोहित वोमुला के साथ कोई खड़ा रहा तो बैरिस्टर साहब रहे। हर ऐसे मुद्दे पर
जो हमारे साथ हुआ इसी बिहार में, इसी महागठबंधन की सरकार में हाफिज साद को गुड़गांव में मारा गया। यही सीतामढ़ी का रहने वाला जो आपके बॉर्डर से सटता है मुजफ्फरपुर से, बतलाए महागठबंधन के लोग ने उसके घर भी जाना पसंद नहीं किया, ना कोई माली मदद की। उसी तरीके से MIM ने माली भी मदद की और उसके घर भी जनाजा में गया। हम किस मुंह से आप पे भरोसा करें जब आप मेरे सुख दुख में भी नहीं खड़े रहते, मेरी मौत पे भी आप नहीं आते, तो हम आपके साथ क्यों रहें। यही चेतन शर्मा ने, RPF कांस्टेबल ने बिस्पी के एक नौजवान को, एक आदमी को मारा, सिर्फ दाढ़ी और टोपी और मुसलमान होने के बुनियाद पर ट्रेन में मारा था। इस महागठबंधन की सरकार में फातमी साहब जैसा केंद्र मंत्री वहां का मिथिलांचल का, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसी शख्सियत, शकील अहमद साहब, फैयाज साहब, 4 बड़े बड़े राज्यसभा केंद्र मंत्री मिनिस्टर रहे, लेकिन किसी ने जाने का फुर्सत नहीं निकाला, किसी ने उसकी बेवा को, यतीम बच्चों को सिर पर हाथ नहीं रखा। MIM ने यहाँ भी जाकर मदद की, जयपुर में भी जाकर मदद की, उसके जनाजे में भी शामिल हुआ, तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लोग शामिल हुए, हम उनके साथ खड़े रहे। और हैदराबाद में जिसको मारा था उसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसकी बेवा को नौकरी दिलाया, उसके बच्चे को फाइनेंशियली मदद करवाया, खुद MIM ने मदद की, सरकार से करवाया, और 2 BHK फ्लैट तेलंगाना सरकार से हमने दिलाया। जहां हमने अपनी क़यादत को मजबूत किया, हम हमेशा खड़े रहे। जहां सो कॉल्ड महागठबंधन की सरकार है, लगभग 2.25 करोड़ मुसलमान हैं, यहां माइनॉरिटी का बजट 650 करोड़ के लगभग है। तेलंगाना में सिर्फ 50 लाख माइनॉरिटी की आबादी है, वहां 2200 करोड़ माइनॉरिटी का बजट है। आप बतला दीजिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। कहाँ हिस्सेदारी है, कहाँ भागीदारी है। सन ऑफ मल्ला को 3 टिकट मिल रहा है, और सन ऑफ मुसलमान जिसकी आबादी 18% है उसको 2 टिकट मिल रहा है। बतला दे महागठबंधन। और महागठबंधन जहां पर हम लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने 14 में भी नहीं हराया, आपने 19 में भी आप नहीं हरा पाए, तो आप MIM को मौका दीजिए। जब आप भाजपा को नहीं हरा सकते तो मुझे दीजिए, इंशाल्लाह हम हराएंगे। हमने हैदराबाद में हराया, हमने औरंगाबाद में हराया, हम हराएंगे। और मैं भाजपा के लोगों से, मैं बिहार के लोगों से एक और अपील करना चाहता हूं, दिल से सोचिएगा। आप हिंदू मुसलमान के बाइनरी से निकलकर अगर आप सोचिएगा, मिडिल ईस्ट के जितने मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ से आरामको हो या बड़ी बड़ी कंपनी का इन्वेस्टमेंट गुजरात में हो रहा है, बड़ी बड़ी हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट। बिहार को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पेशल स्टेटस की बात की थी, स्पेशल पैकेज की बात की थी, आज तक बिहार को नहीं मिला। 10 साल में बतलाइए नरेंद्र मोदी सरकार, बतलाइए अमित शाह, बतलाइए JP नड्डा, बतलाइए विजय कुमार सिन्हा, बतलाइए सुरेश शर्मा, बतलाइए सम्राट चौधरी की 10 साल में भाजपा की सरकार ने बिहार को स्पेशल स्टेटस या बिहार को अलग से मदद करने के लिए एक कैबिनेट मीटिंग की हो, एक कोई रेवेन्यू कमेटी बनाई हो कि बिहार बीमारू राज्य है, इसको हम कुछ हिस्सेदारी दे। हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट गुजरात में हो रहा है। 2014 में हमने 34 MP दिया, भाजपा बिहार के लोगों ने भाजपा को 39 MP दिया, 2019 में बिहार के लोगों ने भाजपा को। लेकिन बतलाइए 26 MP वाला गुजरात हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट ले रहा है, और 39 MP वाला बिहार, 34 MP देने वाला बिहार को 0 इन्वेस्टमेंट है। सूरत में जाकर देखिए, अहमदाबाद में देखिए, बड़ौदा में देखिए, पोरबंदर में देखिए, गुजरात का ऐसा कोई शहर, महाराष्ट्र का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर बिहारी मजदूर काम नहीं कर रहे हैं। बिहारियों का वोट लीजिएगा और बिहारियों को हिस्सेदारी नहीं लीजिएगा, ये कब तक चलेगा। हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया, हमने मजरुल हक दिया है, बिहार ने शेरशाह सूरी दिया, बिहार ने मौलाना मजरुल हक दिया है, बिहार ने एक अपनी पहचान दी है। बिहार अशोका की, पाटलिपुत्रा की सरजमी रही है, गौतम बुद्ध की सरजमी रही है, लॉर्ड महावीरा की सरजमी रही है, गुरु गोविंद जी महाराज की सरजमी रही है, शरफुद्दीन यहिया मनेरी की सरजमी रही है, शहाबुद्दीन जगजौत रहमतुल्लाह अलैह की सरजमी रही है। बतलाएं कि केंद्र सरकार 10 साल में, ये नीतीश सरकार जो पलटू राम कभी पलट के इधर जाते हैं, कभी पलट के इधर जाते हैं, बिहार को उन्होंने क्या दिया, मुजफ्फरपुर को क्या दिया। आपकी जाम की समस्या, आपकी पानी की समस्या, आपके यहाँ बिजली की समस्या, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट की समस्या अभी तक आपके यहाँ वही है जो आपका मुजफ्फरपुर पहले था। बतलाइए कि मुजफ्फरपुर में क्यों हम भाजपा को वोट दें, क्यों महागठबंधन को दें। हम एक साफ सुथरी राजनीति करने आए हैं, हम इंसाफ देने आए हैं। हम ज़रूर मुसलमानों की बात करते हैं, इसलिए हम मुसलमानों की बात करते हैं। सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, कोई निजी रिपोर्ट नहीं। उसने साफ साफ कहा मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। हम इंसाफ की बात करते हैं, हम गैर मुस्लिम भाई का भी सम्मान करते हैं। जिसको भी लगता है
कि संविधान के साथ है। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को पहली बार पार्लियामेंट में किसी ने जय भीम और जय मीम का नारा दिया, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्हीं का नुमाइंदा मेरा कैंडिडेट है। हम संविधान के हिफाजत की बात करते हैं, ना मेरे पर चारा चोर का मामला है, ना मेरे पर अदानी का पैसा लेने का मामला है। हम इंसाफ की बात करते हैं। एक आम घर से एक आम इंसान, आम यहाँ का रहने वाला हिम्मत किया है कि चुनाव लड़ने का। मेरे पास वो पूंजीपति का पैसा नहीं है, ना अदानी अंबानी का पैसा है। मेरे पास मुजफ्फरपुर की आवाम का प्यार है, स्नेह है, ताकत है। उसी सपोर्ट के भरोसे हम यहाँ चुनाव लड़ने हैं। नाम बता दें। आदिल हसन लगता है पार्टी का युवा प्रदेश अध्यक्ष।